हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के लिए टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए नाउ स्टार्ट। इसमें देखिए क्या होता है कि कोई भी एग्जाम आप लेते हैं, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, उसमें एक सवाल दो सवाल जरूर इससे रहता है, टाइम एंड वर्क से। तो हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में जानते हैं। पहले टाइम क्या है, वर्क क्या है। तो सीधे शब्दों में आप समझिए कि टाइम एंड वर्क समय और कार्य। ठीक है, तो इसमें कोई फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, सीधा हम अपना काम करते जाएंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल लेते हैं। ठीक है, जो मेरे पास एक बुक है, इस बुक से हम सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए अकेला उसे 30 दिन में करता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन भी मिलकर के भी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो जैसे कोई इंग्लिश मीडियम में बना रहे हो तो सीधा समझिए कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 15 days. A alone take 30 days, but find the day when we alone work and complete this work. बी alone, अगर बी अकेला उसी काम को सेम काम को करता है तो बी कितने दिन में पूरा करता है। तो हम लोग सीधा समझते हैं कि सॉल्यूशन में देख लीजिए क्या होता है कि सॉल्यूशन ए एंड बी किसी कार्य को, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज द टोटल वर्क, एलसीएम इज टोटल वर्क। पूरा वर्क जो होता है वो एलसीएम होता है। दोनों जो दिया हुआ है, ए हम लिखेंगे ए प्लस बी 15 डेज, ए alone 30 days, LCM of A plus B and A 30, 1 here 2। ठीक है, 1 और 2 यानी दोनों मिलकर के जो काम कर रहा है ना, वो एक एक काम कर रहा है। ये भी एक काम कर रहा है, ये भी एक काम कर रहा है। ठीक है, तब जाकर के यहाँ दोनों दो काम करता है। तो आप समझ लीजिए यहाँ से सीधा क्या, अगर एक काम पर डे करता है, 30 एलसीएम है, तो सीधा क्या करेंगे, 30 को 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसको भी कितना डेज लगेगा, 30 डेज। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि वर्क का इफिशियंसी क्या है दोनों का, भाई 1:1 सेम है ना दोनों। ठीक है, मान लेते हैं इसमें उसको 600 रुपीज मजदूरी मिल रहा है,
वेजेस 600, तो डिवाइड कैसे करेगा वो? 300 300। ओके, ये तो सिंपल सवाल था। आगे देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, ए और बी किसी गाड़ी को किसी गाड़ी को 15 दिन और 10 दिन में कर सकता है। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में कर सकता है। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है, ठेके की धनराशि में ए का भाग निकालें। अब बताइए, काम को करना है, काम पूरा करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमको कुछ भी नहीं देखना है इसमें। अब आप सॉल्यूशन, अगर कोई इंग्लिश मीडियम में बना रहे हैं तो वो ऐसे समझें, ए एंड बी complete a work in 15 days and 10 days respectively. Both take in 30,000 in overall the wages and overall the work. What is the part of A? Similarly, we take a solution. Now we know that the LCM is the total work. At first we have to find the efficiency of A and B. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। क्या होता है ये आप जानते हैं कि ए और बी ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या कीजिए, ए का क्या होता है 15 दिन और बी का कितना होता है 10 दिन, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा 30 डेज होगा, और इसमें 2 दिन, इसमें 1 दिन, 2 and 3। ठीक है, अब 2:3 का रेशियो हो गया। ठीक है, ये बेचारा 2 वर्क करता है, ये 3 वर्क करता है। ठीक है, तो जो 3 वर्क पर डे करेगा उसका वेज ज़्यादा होगा। तो जो बी है हमारा वो पर डे 3 वर्क कर रहा है, और ए जो है पर डे 2 वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 30,000 को इसी रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, 30,000 को इस रेशियो में बांटेंगे तो क्या होगा, 2 3 5 से इसको डिवाइड किए 6 2 जा 12, 1 2 3 12,000 और 18,000। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये वेजेस हो गया। ये देखिए, ए का पार्ट इतना हो गया, बी का पार्ट इतना हो गया। ठीक है, ए का वेजेस इसमें कितना हो गया 12,000 रुपया, और बी का कितना हो गया 18,000 रुपया। ठीक है, तो सब समझ गए ना, इसको उड़ाते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर
सकता है। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को ए से आधे दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम को ए से आधे दिन में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिल करके एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकता है? साथ मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकता है? कितना भाग पूरा कर सकता है? कुछ नहीं देखना है हमें। देखिए, ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को ए से आधे दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे? ए क्या है? ए 18 दिन में पूरा करेगा, बी उसी कार्य को ए से आधे दिन में यानी 9 दिन में पूरा करेगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। कोई प्रॉब्लम हो तो कहिए। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। और अब हम क्या करेंगे? 1 डे और 2 डे। 1 डे में कितना हो गया? 3। देखिए, एक दिन में दोनों ने मिलकर के कितना पूरा किया? 3 वर्क पूरा किया। ठीक है, 3 वर्क पूरा किया तो क्या करेंगे? 18/3। ठीक है, अब पार्ट कितना पूरा हुआ? 6 डेज में ओवरऑल अगर पूछता तो 6 डेज में कंप्लीट कर देता, बट हम यहाँ जानते हैं 5 डेज 3 वर्क हो रहा है ना। कितना पार्ट पूरा किया? तो 3/18। ठीक है, तो यहाँ से कट कीजिएगा 1/6 वर्क 1 डेज में पूरा कर देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए देखते हैं आगे। किसी सवाल में कोई परेशानी हो तो फिर से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन एवं 20 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 15 दिन और ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 20 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए क्या होगा। ए और ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क 15 days and 20 days respectively. Both can together finish the work how many times? तो सबसे पहले ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सबसे पहले हम क्या जानते हैं? ए और बी एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क होता है। ए का कितना है सर? 15 दिन और बी का कितना है सर? 20 दिन। दोनों का एलसीएम निकालिएगा, 60 आएगा। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वो इसके ए का कितना आएगा? 4 आएगा। ये कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 + 4 7 = क्या हो जाएगा? 60/7। 60/7 कीजिएगा तो कितना आएगा? 7 8 56, 8 7 56, 7 8 56, 4 4 5 40, 7 6 8.5 8.6 के आसपास। ठीक है, इतना डेज। ओके, नाउ अगेन
हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि आप पॉज करके उतार सकते हैं, जिनको उतारना हो आप अपना आराम से पॉज करते रहिए और उतारते रहिए। ठीक है, हम जितने भी सवाल होंगे, जितने आए हुए सवाल हैं, वो सब हम कंप्लीट करके देख लेते हैं। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम को प्रारंभ किया। ए अकेले कार्य प्रारंभ करता है। ए अकेले कार्य को प्रारंभ करता है। ठीक है, 4 दिन बाद बी भी आ जाता है। 4 दिन बाद बी भी आ जाता है। 4 दिन बाद बी भी आ जाता है। ठीक है, और कार्य को पूरा होने तक दोनों मिलकर कार्य करता है। तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए, कार्य की ए और बी किसी कार्य को कार्य को 20 दिन और 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए अकेले कार्य को प्रारंभ करता है, 4 दिन बाद बी भी आ जाता है, तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, और बी का वर्क जो है वो लास्ट तक, फाइनल तक होगा। अब यहाँ पर कोई ये मेंशन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो जान लें। ए एंड बी कंप्लीट वर्क ऑफ 20 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। आप ए स्टार्ट alone work lonely after 4 days. B is the part of the work. Both can together work and complete this work after how many days? Work will complete. दिन में काम कितने दिन में, कुल कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या जानते हैं, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिन में काम कर सकता है। तो ए और बी कितने दिन में, 20 दिन और 12 दिन। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 20 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। 60 होने के बाद ये कितना होगा, 3, और ये कितना होगा, 5। 5 में वर्क एक दिन, बी का एक दिन का काम है 5, और ए का एक दिन का काम है 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 × 4 करेंगे। ये कितना हो गया सर, 12 हो गया। 12 वर्क अकेले बी ने किया है, तो 60 - 12 कितना हो गया, 48। ठीक है, अब ये जो 48 वर्क हुआ, ये दोनों ने मिलकर वर्क किया। 3 + 5 = 8। ये दोनों ने मिलकर के काम किया है। 3 और 5 8 वर्क पर डे हो रहा है। अब आफ्टर 4 डेज 8 वर्क पर डे हो रहा है। जब 8 वर्क पर डे हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 × 1 = 8, 8 × 6 = 48। ठीक है, 6 डेज इधर होता है और 4 डेज इधर हुआ है। टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो गया, 10 डेज में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 10 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल।
ए बी सी मिलकर किसी कार्य को ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उसी कार्य को 36 दिन में करता है। तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए क्या होगा। ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। ठीक है, ए और बी सी तीनों मिलकर के एक कार्य को कितने दिन में करता है? 24 डेज में। ए प्लस बी प्लस सी कितना डेज? 24। ए प्लस बी कितना दिन? उसी कार्य को 36 दिन, 36। ठीक है, एलसीएम निकाल दीजिए कितना होगा? 72। 72 होगा 3 टाइम्स 2 टाइम्स। तीनों मिलकर के एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है? ये दोनों मिलकर के 2 वर्क कर रहा है पर डे 2 वर्क कर रहा है। ये चलिए इसका 2 वर्क माइनस कर देते हैं इसमें, -2 कितना हो गया? 1 डे। 1 डे पर डे। इसका वर्क 1 पर डे कर रहा है, 1 वर्क कर रहा है। जब 1 वर्क पर डे कर रहा है तो 72 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? 72 डेज। सी का ओके। चलिए ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। अगले वीडियो में फिर हम टाइम एंड वर्क के कुछ और भी क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय।